आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर ये वाली लाइफ इस तरीके से लाइमलाइट में नहीं आई कि सिर्फ नबूवत के बाद के पीरियड के ऊपर वो जो है वो एक एक चीज की जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया, और इससे पहले की जो बातें थी वो आई नहीं, क्योंकि 25 साल की उम्र में वो शादी का मीन इस्टेब्लिश हो चुके थे, तो 25 से पहले उन्होंने जवानी गुजारी, वो सारा कुछ। तो इसकी वजूहात क्या आप समझते हैं, आप क्या वजह है? देखिए इसकी वजूहात जो है सलीम साहब बड़ी तल्ख है। वो तल्ख वजूहात इसकी वजह ये है कि एक तबके ने, मुसलमानों के बहुत बड़े तबके ने हुजूर को दुनियावी हुक्मरान समझा, और जब दुनियावी हुक्मरान और एक पर्टिकुलर टाइम का हुक्मरान समझा, और वो जब हुक्मरानी में उनकी कुर्सी पर आके बैठ गया, उनकी कुर्सी पर आकर बैठ गया, और उसके अंदर ये वाले अमाल नहीं थे, तो उसने कहा यार, उसने कहा भाई अगर ये अमाल नजर आए तो लोग मुझे कुर्सी से उतार देंगे। तो उसने वो सारे पार्ट निकाल दिए जो पार्ट उसको कन्फ्लिक्ट करते थे। आप मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं? जी मैं ये जी कह रहा जी हूँ जी जी उसने या जी तो रूहानियत डाल दी या उसने हुक्मरानी डाल दी। उसने एज अ ह्यूमन बीइंग जो एट्रीब्यूट आपकी जात में से थे, जो आपके आने वाले बाद वाले लोगों में नहीं थे और नहीं हो सकते थे, जी उनको डिलीट कर दिया। उसने कहा यार ये तो मेरे में नहीं हो सकता, तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं कहूं कि मैं सच्चा हूं तो मैं तो झूठ ही बोल चुका हूं, अगर मैं कहूं मैं अमीन हूं मैं तो अमानत कर चुका हूं, तो मैं बैठा उनकी जगह पर हूं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास चॉइस यही है कि मैं उनकी जिंदगी में या तो ये कह दूं कि वो इस तरह इसलिए थे कि वो नबी थे, या उसको डिलीट कर दूं। ये बुनियादी वजह है अजीज साहब कि आपने वो एस्पेक्ट उनकी जिंदगी के आपने पब्लिक में नहीं लाए, और उसको आपने, उसकी वजूहत जो भी थी, मगर वो टाइम मेरा कहना है अब हमें उन शख्सियात पे या उन लोगों पे नहीं जाना चाहिए जो जो उन्होंने ये किया। और मगर मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करता हूँ, लोग मेरी बात को गलत मतलब ले लेंगे। ये जो आपकी सुन्नते राशिदा थी, वो 4 खुलफा तक चली, उसके बाद उसके प्रॉब्लम ये उसके आने के बाद हुई। 4 के बाद यही इशू आया कि जो जी हुक्मरान आया, उस हुक्मरान के बाद जो आपकी जगह पर बैठा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं थे। अब उसको लोग कहते थे भाई तुम हो तो खलीफतुर रसूल, कहते तो खलीफतुर रसूल अपने आप को, तुम्हारे में ना अमानत है, ना सदाकत है, ना कोई चीज है। तो उसने कहा यार ये रसूलुल्लाह की जिंदगी से ये एस्पेक्ट निकाल दो, और सिर्फ उनको ये बताओ कि अल्लाह की नबी थे, आयतें आती थी और वो उस पर काम करते थे। ये इसकी बुनियादी फलसफा था जिसने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। और आपकी सीरत पाक को मैं एक लिहाज से कहूंगा कि आपकी सीरत पाक के बहुत सारे पहलू सामने नहीं लाए जा सके।